वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन ऑफ नाइन्थ क्लास 2026 एंड 27। जैसा कि हाल ही में 8वीं क्लास का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है और अब बच्चे जो है नाइन्थ क्लास में जो हैं वो आ चुके हैं, उनके दाखिले वगैरह हो रहे हैं और ये सिलसिला जो है वो जल्द जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और इसके बाद न्यू सेशन जो है नाइन्थ क्लास का वो स्टार्ट हो जाएगा। आज का जो वीडियो है उसका हमारा टॉपिक है इस्लामियत इख्तियारी। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे और मेरी ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आर्ट्स ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और उसमें इस्लामियात को इख्तियारी के मजमून के तौर पर रखेंगे। ठीक है, तो इस्लामियात इलेक्टिव जिन बच्चों ने रखनी है ये वीडियो उनके लिए है। आज इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले इसकी बुक दिखाऊंगी और इसका सारा सिलेबस बताऊंगी, इसका पेपर पैटर्न बताऊंगी, इसकी तैयारी किस तरह करनी है वो सारा तरीका आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप ये देख रहे हैं आपके सामने एक बुक पड़ी है। ये बुक आपको मार्केट से ख़ुद परचेज़ करना पड़ेगी क्योंकि ये जो इख्तियारी मज़ामीन होते हैं ये आपको स्कूल से नहीं मिलते, ये आपने ख़ुद बाय करने होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये बुक कुछ इस तरह की है, ये आपको किसी भी बुक स्टोर से या किसी भी जो है बुक डिपो से आपको ये किताब आसानी से मिल जाएगी। जिन बच्चों ने इस्लामियात इख्तियारी रखनी है यानी इलेक्टिव के तौर पर इसको पढ़ना है वो बच्चे इस किताब को बुक शॉप से ख़रीद लें। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, जब आप ये बुक लेंगे इसके ऊपर देखें लिखा हुआ है 9th-10th। तो स्टूडेंट्स जिन किताबों के ऊपर 9th-10th लिखा होता है उसका मतलब ये होता है कि आपने उस किताब को 9th में आधा पढ़ना है और जो बाकी बचेगी उसको आपने 10th में पढ़ना है। ऐसा नहीं करना होता कि एक बार ये किताब पढ़ ली और इसको बाद में वेस्ट कर दिया और फिर नहीं ख़रीदने चले गए, नहीं। आपने इस बुक को 2 साल तक संभाल के रखना है। अब देखें जैसे रिसेंटली 9th के पेपर्स हुए हैं, अभी जो 9th पेपर दे रही है, अब उसने जब ये पेपर दिया है तो वो ये बुक अपने पास रखेगी। क्यों? जब वो 10th में बैठेगी तो वो इस किताब को फिर पढ़ेगी क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है 10th। तो जिन किताबों पे 9 और 10 दोनों लिखा हो इसका मतलब होता है कि आपने हाफ उसको पार्ट 1 में और हाफ पार्ट 2 में मुकम्मल करना है। ठीक हो गया, ये तो बात होगी बुक की। अब हम बात कर लेते हैं कि इस बुक का सिलेबस क्या है। अब मैं आपको एक बात और यहाँ पे बता दूँ, क्योंकि 9th क्लास अब जो अपकमिंग 9th है, फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, उनको 2 इस्लामियात पढ़नी पड़ेंगी। जो बच्चे ये वाली किताब रखेंगे उनको इस्लामियात लाजमी भी पढ़नी पड़ेगी और साथ उनकी एक हो जाएगी इख्तियारी। तो लाजमी मजमून जो होता है वो सबको पढ़ना पड़ता है, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि जिन बच्चों की इस्लामियात इख्तियारी होगी वो इसका सिलेबस और इस्लामियात लाजमी का सिलेबस जो है वो मिक्स नहीं करेंगे। उसका सिलेबस अलग है और इसका सिलेबस जो है वो अलग है। आज मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में बताती हूँ। ये बुक कुछ इस तरह से आपको मिलेगी। ये देखें, इसके अंदर भी लिखा हुआ है नाहम दहम, इसका मतलब है आप 9th में भी पढ़ेंगे और 10th में भी पढ़ेंगे। अब हम इसका इंडेक्स पेज चेक करते हैं। ये देखें, ये आपके सामने मैंने इसके सब्जेक्ट की जो फहरिस्त है वो खोल ली है, इसे इंडेक्स पेज भी बोलते हैं। इसमें आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको 5 चैप्टर्स नज़र आ रहे हैं। अब रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले ही इसका पेपर हुआ है, लेटेस्ट पेपर है, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी और इसका सिलेबस है। मैं सबसे पहले बता दूँ, 9th के जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनकी बात मैं कर रही हूँ। 9th के जो बच्चे हैं उन्होंने इसका जो सिलेबस है वो नोट कर लें अपनी कॉपी पर। ठीक है, आप अपने हाथ में एक पेंसिल पेन या नोटबुक रखें और इसके सिलेबस को नोट कर लें। इस तरह जब आप ये बुक ख़रीद लेंगे तो आपके सामने इस तरह पेज खुल जाएगा जिसके ऊपर इसके सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनी होगी। इसके अंदर जो जो टॉपिक्स हैं, जो जो चैप्टर्स हैं, अब देखें आपके सामने 5 चैप्टर्स हैं इस किताब के अंदर। ठीक है, अब 9 और 10th दोनों क्लासेस में आपने इसको पढ़ना है, तो आपने इसकी डिवीजन किस तरह से करनी है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप इसका चैप्टर 1 पढ़ेंगे 9th में और चैप्टर 4 पढ़ेंगे। ये 2 चैप्टर्स आप पढ़ेंगे 9th में। जो चैप्टर 3 है इसको आप छोड़ देंगे, ये आप 10th में पढ़ेंगे। अब चैप्टर 1 और चैप्टर 4 जो है ये आप 9th में पढ़ेंगे। अब इसके साथ अजाफी आपने क्या करना है, चैप्टर 1 के अंदर कुरानी आयात दी गई हैं। ठीक है, जिसमें से आपने पहली 10 आयतें जो है कुरान की वो करनी है। 9th के सिलेबस में इस चैप्टर के अंदर कुरानी आयात दी गई हैं जिसमें से आपने पहली 10 आयात तैयार करनी है और चैप्टर 2 के अंदर 25 अहादीस हैं जिसमें से आपने पहली 12 अहादीसें तैयार करनी है 9th में। एक बार फिर सुन लें, आपने चैप्टर 1 तैयार करना है, चैप्टर 4 तैयार करना है मुकम्मल, और चैप्टर 2 के अंदर 25 अहादीस हैं, मैं जूम करती हूँ, जिसके अंदर से पहली 12 आप 9th में पढ़ेंगे और ऊपर कुरानी आयात में से पहली 10 आप 9th में करेंगे। जो चीज़ें बाकी बच जाएंगी वो आप 10th में करेंगे। ठीक है, और साथ में ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है बाब पंजम अरबी ज़ुबान के क़वायद, यानी कि ये ग्रामर आ गई है। इसके पहले 5 पेज आप 9th में पढ़ेंगे।
तो इस तरह आपका 9th का सिलेबस जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। मैं आपको देखो एक बार फिर बताती हूँ, आपकी बुक में 5 चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर से फर्स्ट चैप्टर एंड 4th चैप्टर ये आप 9th में पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर जो है वो अहदीस के ऊपर है, इसके अंदर टोटल 25 अहदीस हैं, जिसमें से आप पहली 12 अहदीस 9th में पढ़ेंगे और जो बाकी बच जाएंगी वो आप 10th में पढ़ेंगे। ऊपर वाले चैप्टर्स में से ये पहला चैप्टर है अल कुरान, इसके अंदर कुरानी आयात दी गई हैं, जिसके अंदर से फर्स्ट 10 यानी कि 1 से लेकर 10 तक आप 9th में पढ़ेंगे और बाकी जो बचेंगी वो आप 10th में पढ़ेंगे। और जो बाब सोइम है ये आप बिल्कुल स्किप कर देंगे, क्योंकि 9th के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 3 नहीं है, ये 10th में जाके आप पढ़ेंगे। यहाँ पे ग्रामर का पोर्शन शुरू होता है। ग्रामर के पोर्शन में आपने फर्स्ट 5 पेजेस करने हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। जो बाकी पेजेस बचेंगे वो आप 10th में चैप्टर 3 के साथ मिला के पढ़ेंगे। अब मैं आपको ग्रामर का पोर्शन दिखाती हूँ। इसके अंदर इसी किताब के अंदर मिलेगा, आपने अलग से कोई ग्रामर की किताब नहीं खरीदनी, क्योंकि बच्चों को होता है कि जिस तरह उर्दू की ग्रामर की बुक मिलती है तो इसकी भी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखें, इसी किताब के अंदर आपके पास ग्रामर का पोर्शन आ गया। पेज नंबर आप देख लें तो 121 से आप स्टार्ट करेंगे। ये देखें 9th लिखा हुआ यहाँ पे, आपने 121 122 पेज पूरा करना है, 123 पेज पूरा करना है, 124 पूरा करना है और 124 का ये यहाँ पे एंड हो रहा है, ये ऊपर तक, ये देखें यहाँ तक आपने जो है 9th का सिलेबस पढ़ना है। बाकी जो ग्रामर का पोर्शन है वो आप 10th में कवर करेंगे। सो ये था आपका 9th का सिलेबस। बुक मैंने आपको दिखा दी है, इसका सिलेबस भी बता दिया। अब मैं आपको इसका लेटेस्ट पेपर दिखा देती हूँ जो अभी रिसेंटली हुआ है। ये देखें, कुछ इस तरह से पेपर बन के आएगा आपका। ये पेपर कुल 60 नंबर का होगा। ये इसको कहते हैं सब्जेक्टिव, यानी कि सवालों वाला पेपर। जो मरूजी का पेपर होगा वो आपका अलग होगा, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये आपका इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर है, यानी एडवांस्ड इस्लामिक स्टडीज़ इस्लामिक थियरी का पेपर है और ये अभी रिसेंटली हुआ है। तो ये देखें, इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, ये सारा शॉर्ट क्वेश्चंस पे होगा। आपने हर पोर्शन में से 5-5 सवाल जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग पार्ट में आ जाएं। ये देखें, हिस्सा दोइम, ये होता है आपका लॉन्ग सेक्शन। इसके अंदर से आपने कुरानी आयात का तर्जुमा करना होता है और उसकी तशरीह। तो कुरानी आयात जितनी भी मैं आपको करवाऊंगी उसमें से ही पेपर बन के आएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन जो सवाल नंबर 6 होगा वो अहदीस के ऊपर से आएगा। सवाल नंबर 7 जो है वो आपके चैप्टर 4 में से बन के आया हुआ है और सवाल नंबर 8 जो है वो ग्रामर में से आएगा। ठीक है, तो जो जो चीज़ें आपको 9th के सिलेबस में पढ़ाई जाएंगी उसके ही अकॉर्डिंग आपका पेपर जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। और ये अब जो पेपर हुआ है ये मैं आपको वो दिखा रही हूँ, लेटेस्ट पेपर। तो आप देख लें, इसमें बिल्कुल उसी तरह ग्रामर में से पेपर बन के आया है, जितने पेजेस बताए हैं उसी में से बन के आया है। ये वाला जो पोर्शन है यानी सवाल नंबर 7, ये आपका यूनिट 4 में से बन के आया है। ये यूनिट 2 में से अहदीस आई हैं और ये यूनिट 1 में से कुरानी आयात आई हैं। सो इस तरह से आपका ये जो सब्जेक्टिव पेपर है इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा। सो इसकी जो बाकायदा लेक्चर सीरीज़ है वो मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। ठीक है, और इसमें आपने हाफ़ बुक 9th में पढ़नी है और हाफ़ किताब जो है आप इसकी वो 10th में पढ़ेंगे। इसका सिलेबस इतना मुश्किल नहीं है, इसमें कुछ इतना याद करने वाला नहीं है। जो चीज़ें याद करने वाली होंगी वो आप याद करेंगे, बाकी आप सेल्फ राइटिंग करेंगे। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड।